हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी और के बनाए रास्तों पर चलकर आप उनकी मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे, पर अपनी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। दूसरों को कॉपी करके या उनके दिखाए रास्ते पर चलकर शायद आप सेफ महसूस करें, लेकिन आप अपनी असली ताकत और अपनी मंजिल को कभी नहीं जान पाएंगे। आपकी सच्ची पहचान और वो बड़ी कामयाबी जिसका सपना आप देखते हैं, वो केवल उसी रास्ते पर चलकर मिलती है जिसे आप खुद बनाते हैं। और इसी अनोखे रास्ते को समझने के विज्ञान यानी ज्योतिष की मदद से आज हम और आप मिलकर विश्लेषण करेंगे कुंभ लग्न के मेरे दोस्तों के लिए आने वाले 3 बहुत ही खास दिनों का। जी हां, हम बात कर रहे हैं 18, 19 और 20 सितंबर 2025 के राशिफल की। इन 3 दिनों में मन के मालिक चंद्रमा अपनी चाल बदलकर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या होगा, बल्कि हम गहराई से ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होगा। आपके लग्न में राहु, दूसरे घर में शनि, 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति और 7वें घर में केतु। इन सब ग्रहों के साथ मिलकर चंद्रमा का गोचर क्या कमाल करने वाला है, इसका हम एक गहरा विश्लेषण करेंगे। तो बस अपना पूरा ध्यान यहां ले आइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके आने वाले 3 दिनों को एक नई और सही दिशा दे सकते हैं। चलिए इस दिव्य सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 18 सितंबर गुरुवार के दिन की। देखिए, ये दिन आपसे थोड़ा धैर्य, थोड़ी सावधानी और थोड़ा आत्ममंथन मांग रहा है। इस दिन चंद्रमा आपके लग्न से 6ठे भाव में यानी कर्क राशि में रहेंगे। अब ज्योतिष में 6ठा घर कोई बहुत ऐशो आराम की जगह नहीं है। ये घर है रोग का, कर्ज का, दुश्मनों का, कंपटीशन का और रोजमर्रा की भागदौड़ और संघर्ष का। अब आप खुद सोचिए, चंद्रमा जो हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी माँ है और हमारा अंदरूनी सुकून है, जब वो इस संघर्ष वाले घर में आएंगे तो मन में एक बेचैनी सी होना तो स्वाभाविक है ना? ज्योतिष की गणना देखें तो इस दिन चंद्रमा सुबह 6:32 सुबह के बाद आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी तो बुध हैं, लेकिन इसकी जो वाइब्स हैं वो थोड़ी रहस्यमयी और सांप जैसी मानी जाती हैं। मतलब बहुत तेज, गहरी और कभी कभी कुंडली मारकर बैठ जाने वाली। ये नक्षत्र आपको किसी भी बात की जड़ तक ले जाता है, लेकिन 6ठे घर में यही ऊर्जा शक, वहम और नेगेटिव विचारों को हवा दे सकती है। चलिए अब इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं कि इसका आपकी जिंदगी के हर हिस्से पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, यहां 3 तरफ से आपके मन पर असर पड़ रहा है। पहला, 6ठे घर का चंद्रमा जो टेंशन दे रहा है। दूसरा, आश्लेषा नक्षत्र जो छोटी सी बात को भी बहुत गहरा और चुभने वाला बना रहा है। और तीसरा, आपके लग्न में यानी आपके शरीर और दिमाग के घर में पहले से ही राहु महाराज बैठे हैं, जो विचारों में धुआं और कंफ्यूजन पैदा करने का काम करते हैं। इन तीनों का असर ये होगा कि आज आप मानसिक तौर पर थोड़ा थका हुआ और भारीपन महसूस कर सकते हैं। कोई छोटी सी बात भी दिल पर लग सकती है। मन में एक अनजाना सा डर या इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है। मेरी सलाह है कि आज किसी की बात को दिल से न लगाएं और ओवर थिंकिंग के जाल में न फंसें। करियर के नजरिए से देखें तो ये दिन कुछ नया शुरू करने का नहीं, बल्कि पुराने और अटके हुए कामों को खत्म करने का है। 6ठा घर आपकी नौकरी, सर्विस को दिखाता है, इसलिए आज आपको अपने रूटीन के काम पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। हो सकता है काम का बोझ कुछ ज्यादा ही लगे या आपको कोई ऐसा काम करना पड़े जिसमें आपका बिल्कुल मन ना हो। साथ ही सूर्य आपके 8वें घर में है, जो ऑफिस में छिपे हुए दुश्मन या किसी तरह की पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करता है। 6ठे घर का चंद्रमा भी सहकर्मियों के साथ किसी बहस या मनमुटाव का माहौल बना सकता है। तो आज का मंत्र है, अपने काम से काम रखो और किसी भी बहस में मत पड़ो। सब्र से ये दिन निकालिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पैसे रुपए के मामले में आज बहुत ही अलर्ट रहने का दिन है। 6ठे घर का सीधा कनेक्शन कर्ज और खर्च से होता है। आज सेहत पर या किसी पुराने उधार को चुकाने के लिए अचानक से पैसा खर्च हो सकता है। आपके धन भाव के मालिक शनि दूसरे घर में ही बैठे हैं। शनि एक धीमे ग्रह है और वो आपको यही सिखाना चाहते हैं कि पैसा बचाकर और सोच समझकर खर्च करो। आज शनिदेव की इस सीख को गांठ बांध लीजिएगा। किसी भी तरह के नए निवेश, लॉटरी या सट्टेबाजी से तो हाथ जोड़कर दूर ही रहें। रिश्तों के लिए आज थोड़ी परीक्षा की घड़ी है। ज्योतिष का एक नियम समझिए, चंद्रमा 6ठे घर में है, जो आपके 7वें घर, रिश्तों का घर से 12वां है, और 12वां घर होता है
खर्च या नुकसान का। इसका सीधा सा मतलब है कि आज रिश्तों में इमोशनल सुकून की कमी महसूस हो सकती है। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात पर कहासुनी हो सकती है या उनकी सेहत को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। सातवें, घर में केतु पहले से ही हैं, जो रिश्तों में कभी कभी एक अलगाव या दूरी का एहसास कराते हैं। आज चंद्रमा की ये स्थिति उस एहसास को और गहरा कर सकती है। बस शांत रहें और बातचीत का दरवाजा बंद न करें। हमारी गृहिणियों के लिए जो घर की नींव होती हैं, आज का दिन थोड़ा थकाने वाला हो सकता है। छठे भाव का चंद्रमा बताता है कि आज घर के रोजमर्रा के काम भी आपको एक बोझ की तरह लग सकते हैं। ऐसा महसूस होगा कि काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मन बहुत सेंसिटिव रहेगा, इसलिए परिवार के किसी सदस्य की छोटी सी बात भी दिल को चुभ सकती है। घर में किसी की सेहत को लेकर भी हल्की फुल्की चिंता बनी रह सकती है। मेरी सलाह है कि आज खुद पर ज्यादा बोझ न डालें, अपने लिए भी थोड़ा आराम का वक्त जरूर निकालें। दोस्तों, आज के दिन के लिए मेरी सबसे जरूरी सलाह यही है, अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता दें। छठा घर सीधे सीधे बीमारी का घर है और चंद्रमा जल तत्व के ग्रह हैं और कर्क राशि भी जल तत्व की है। इसलिए आज पानी से जुड़ी दिक्कतें जैसे सर्दी, जुकाम, कफ या पेट में इंफेक्शन होने की आशंका ज्यादा है। मानसिक तनाव आपकी शारीरिक सेहत पर भारी पड़ सकता है। बाहर का खाना तो बिल्कुल ना खाएं और नींद पूरी लें। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कंसंट्रेशन का टेस्ट लेगा। आपके 5वें घर में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो आपको ज्ञान और समझ तो दे रहे हैं, लेकिन छठे घर का चंद्रमा मन को बार बार भटकाएगा। ऐसा लगेगा कि किताब तो सामने खुली है, पर ध्यान कहीं और ही घूम रहा है। आज के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करें और बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। अब बात करते हैं 19 सितंबर की। दोस्तों, अब उस मुश्किल दिन के बाद ये दिन आपके लिए एक सुनहरी सुबह की तरह है। ये दिन आपके लिए एनर्जी, अवसर और कामयाबी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन लेकर आ रहा है। इस दिन सुबह 7:05 सुबह पर चंद्रमा छठे घर की उस संघर्ष वाली ऊर्जा को पीछे छोड़कर आपके 7वें घर में सिंह राशि में आ जाएंगे। ये एक बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव बदलाव है। 7वां घर ज्योतिष में केंद्र का सबसे ताकतवर घर माना जाता है। ये आपके विवाह का, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप का, आपकी सोशल लाइफ का और दुनिया आपको किस नजर से देखती है उस सब का घर है। मन के मालिक चंद्रमा का संघर्ष के घर छठे से निकलकर दुनिया के सामने वाले घर 7वें में आना आपकी जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव मोड़ लाने वाला है। और अब सबसे खूबसूरत बात सुनिए, भले ही कोई सीधा योग न बन रहा हो, लेकिन 5वें घर त्रिकोण में बैठे देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ है। बृहस्पति ज्ञान, किस्मत और विस्तार के ग्रह हैं और उनका 5वें घर जैसे शुभ स्थान में होना ही अपने आप में एक वरदान है। जब मन का कारक चंद्रमा 7वें घर जैसे मजबूत केंद्र में आता है, तो उसे बृहस्पति की इस शुभ स्थिति का अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है, जिससे आपकी बुद्धि और आपके फैसले सही दिशा में काम करते हैं। चंद्रमा इस दिन मघा नक्षत्र में रहेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसका प्रतीक चिन्ह है राज सिंहासन। ये नक्षत्र हमारे पूर्वजों, अधिकार, अथॉरिटी और मान सम्मान से जुड़ा है। चलिए अब देखते हैं कि इन शक्तिशाली योगों का आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा। सुबह 7:05 सुबह के बाद आप खुद अपनी मेंटल स्टेट में एक जादुई बदलाव महसूस करेंगे, जैसे रात का अंधेरा छूट गया हो और एक नई सुबह हो गई हो। मन से चिंता, डर और नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। सिंह राशि का चंद्रमा आपको आत्मविश्वास, हिम्मत और एक शाही एहसास देगा। बृहस्पति की शुभ ऊर्जा आपके विचारों में ज्ञान, समझदारी और पॉजिटिविटी भर देगी। आप लोगों से मिलना चाहेंगे, पार्टी करना चाहेंगे, सामाजिक होना चाहेंगे। करियर के लिए ये एक असाधारण दिन है। 7वें घर में चंद्रमा का आना आपको काम की जगह पर मान सम्मान दिलाएगा। नौकरी करने वालों के काम की आज तारीफ होगी। बॉस और सीनियर आपके आइडियाज को सुनेंगे और सराहेंगे। किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आप छा जाएंगे। प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने की बात करने के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। व्यापारियों के लिए कोई नई और फायदेमंद बिजनेस पार्टनरशिप फाइनल हो सकती है। क्लाइंट्स के साथ आपकी डील पक्की होने की मजबूत संभावना है। मघा नक्षत्र का असर आपको अपने फील्ड में एक अथॉरिटी की तरह स्थापित करेगा। पैसे के लिए यह दिन बहुत ही शुभ है। बृहस्पति की अच्छी स्थिति धन के प्रवाह को बनाए रखती है और चंद्रमा का 7वें घर
व्यापार में आना यह बताता है कि व्यापार से लोगों से जुड़कर और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा कमाने के जबरदस्त योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा भी आज वापस मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। 7वें घर में चंद्रमा का आना ही रिश्तों के लिए बहुत शुभ होता है। बृहस्पति की शुभ ऊर्जा का मतलब है कि रिश्तों में जो भी गलतफहमियां थीं वे ज्ञान और समझदारी से दूर होंगी। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि एक समझदारी और आध्यात्मिक स्तर पर भी जुड़ेगा। और शाम को तो ये दिन और भी खास हो जाएगा क्योंकि शाम 6 बजे चंद्र शुक्र आकर्षण योग भी बन रहा है जो आपकी पर्सनैलिटी में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगा और आपकी लव लाइफ में रोमांस और मिठास घोल देगा। हमारी गृहिणियों के लिए 18 तारीख का वो बोझिल दिन अब बीत चुका है। आज का दिन आपके और आपके जीवन साथी के रिश्ते के लिए अमृत जैसा है। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और पॉजिटिव रहेगा। बृहस्पति की शुभ स्थिति आपके घर में कोई छोटा मोटा जश्न या कोई मांगलिक कार्यक्रम का माहौल बना सकती है। आज आपको अपने काम और अपने परिवार के लिए की गई मेहनत के लिए बहुत तारीफ और सम्मान मिलेगा। ये दिन खुशियों और संतुष्टि का है। सेहत में 180 डिग्री का बदलाव आएगा। जैसे ही आपका मन खुश और पॉजिटिव होगा, आपकी शारीरिक ऊर्जा अपने आप लौट आएगी। स्टूडेंट्स के लिए आज से सुनहरा समय शुरू हो रहा है। 5वें घर में बैठे बृहस्पति और 7वें घर में बैठे चंद्रमा की ये ऊर्जा आपकी एकाग्रता और चीजों को सीखने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। दोस्तों, 19 तारीख की उस शानदार ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं 20 सितंबर शनिवार के दिन पर। यह दिन उस कामयाबी को बनाए रखने, उसे सेलिब्रेट करने और रिश्तों की मिठास का आनंद लेने का है। इस दिन भी चंद्रमा पूरे दिन आपके 7वें घर में सिंह राशि में ही रहेंगे। इसका मतलब है कि 19 तारीख को जो पॉजिटिव सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी पूरे जोर शोर से जारी रहेगा। यहां एक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर बदलाव हो रहा है। चंद्रमा सुबह 8:05 सुबह के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र की देवी हैं शुक्र, जो प्रेम, सुंदरता, कला, भौतिक सुख और आनंद के ग्रह हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक है सोफे या बिस्तर के आगे के 2 पाए, जो आराम, रिश्ते और भोग विलास को दिखाते हैं। इसके देवता हैं भग, जो सौभाग्य और धन दौलत देते हैं। तो अब आप समझिए, बृहस्पति का ज्ञान और शुक्र का आनंद, इन दोनों का संगम आज के दिन को बहुत ही खास बना रहा है। आज आपका मन बहुत ही खुश, रोमांटिक और क्रिएटिव रहेगा। आप जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढेंगे। दोस्तों के साथ घूमना, शॉपिंग करना, कोई अच्छी फिल्म देखना या अपने घर को सजाना, इन सब चीजों में आपकी रुचि जागेगी। आप सामाजिक तौर पर बहुत एक्टिव और आकर्षक महसूस करेंगे। करियर में सफलता की गाड़ी दौड़ती रहेगी। आज का दिन हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क और नेटवर्किंग का है। शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव आपको अपने काम की जगह पर बहुत लोकप्रिय बना सकता है। खासकर वो लोग जो कला, मीडिया, फैशन या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए ये दिन असाधारण कामयाबी लेकर आ सकता है। पैसे की आवक अच्छी बनी रहेगी। भग देवता का आशीर्वाद आपको सौभाग्य दे सकता है। आज आप पैसा कमाने के साथ साथ उसे खर्च करने में भी खुशी महसूस करेंगे। आप अपने आराम, अपनी खुशी या अपने जीवन साथी के लिए कोई कीमती चीज खरीद सकते हैं। रिश्तों के लिए आज का दिन एक उत्सव जैसा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को तो रिश्तों का नक्षत्र ही माना जाता है। बृहस्पति की शुभ स्थिति रिश्तों को मजबूती दे रही है और शुक्र का नक्षत्र उसमें प्यार, रोमांस और आनंद के रंग भर रहा है। जीवन साथी के साथ एक यादगार दिन बिताने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। हमारी गृहिणियों के लिए आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में है, जो सुंदरता और सुख का प्रतीक है। आज आपका मन घर को सजाने संवारने में लग सकता है। आप घर के लिए कोई नई चीज खरीद सकती है। ये दिन अपने लिए समय निकालने, शॉपिंग पर जाने या पार्लर जाने के लिए भी बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा और रोमांटिक होगा। सेहत बढ़िया बनी रहेगी। मन की खुशी आपको शारीरिक रूप से भी एनर्जी से भरपूर रखेगी। तो दोस्तों, चलिए अब इन 3 दिनों के सफर का सार समझते हैं। ये 3 दिन एक खूबसूरत कहानी की तरह है। पहला दिन 18 सितंबर कहानी का वो हिस्सा है जहां हीरो मुश्किलों का सामना करता है। ये दिन आपको अंदर झांकने और सब्र रखने की सीख देता है।
दूसरा दिन 19 सितंबर कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यहां ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी से हीरो को एक नई ताकत मिलती है। यह दिन आपको बताता है कि हर काली रात के बाद सुबह जरूर होती है। और तीसरा दिन 20 सितंबर कहानी का क्लाइमैक्स और सेलिब्रेशन है। यहां हीरो अपनी कामयाबी का जश्न मनाता है और अपने रिश्तों को और मजबूत करता है। मेरी एक खास सलाह, इन 3 दिनों से ये सीखिए कि जिंदगी में जब भी मुश्किल दौर आए, जैसे 18 तारीख, तो घबराए नहीं, बस अपना काम करते रहें और शांत रहें, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना के अनुसार अच्छा समय जैसे 19 और 20 तारीख लौटकर जरूर आएगा। इन 3 दिनों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूं। 18 सितंबर के लिए मन की शांति के लिए शाम को AUM नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। 19 और 20 सितंबर के लिए बृहस्पति की कृपा पाने के लिए सुबह अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। और तीनों दिनों के लिए राहु केतु को शांत रखने के लिए रोज भगवान गणेश की पूजा करें और AUM गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, ये था कुंभ लग्न के लिए आने वाले 3 दिनों 18, 19 और 20 सितंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह हमें सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर चलना हमारा कर्म है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।